दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिप्टो गाइड हिंदी। दोस्तों, आज हम की वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट की वैलेटिलिटी देखकर परेशान थे। बिटकॉइन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि क्यों इसे किंग ऑफ क्रिप्टो कहा जाता है। क्योंकि देखिए, इस समय जो ट्रेड कर रहा है $72,000 के फिजिकल लेवल पर को पार करते ही मार्केट का पूरा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बदल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तेज़ी के पीछे सिर्फ चार्टेड नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन का एक बड़ा हाथ है। आज हम बात करेंगे 3 बड़े ऐसे टॉपिक पर। पहला है बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्निकल ब्रेकडाउन। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हांगकांग से आई वो खबर जिसने पूरे एशिया मार्केट को हिला दिया है। और सबसे जरूरी तीसरा पॉइंट, इंडिया में 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए इनकम टैक्स रिपोर्टिंग पर। वीडियो को जरूर एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आखिर में मैं शेयर करूंगा अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी कि क्या इस प्राइस पर बाय करना सही है या वेट करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की फ़िलहाल $72,150 के लगभग, या इंडियन करेंसी में बात करें तो 67,49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले हफ्ते का डाटा देखें तो $68,000 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, जिसे बिटकॉइन ने हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। इस रैली का मेन रीज़न है शॉर्ट लिक्विडेशन। पिछले 24 घंटे में लगभग $427 मिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेटेड हुए हैं, जिसने प्राइस को ऊपर की तरफ धक्का दिया। वही बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम जो कि $4,015 के करीब, मतलब इंडियन करेंसी में 2,03,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इथेरियम के लिए अगला बड़ा लेवल $4,200 है दोस्तों। अगर इथेरियम इसके ऊपर निकलता है तो हम ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत भी देख सकते हैं। टेक्निकल बात करें तो दोस्तों, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ़िलहाल 70,000 के ऊपर है, जो थोड़ा ओवरबाउट है सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब है कि एक छोटा करेक्शन $69,500 तक आ सकता है, जो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उस बड़ी न्यूज़ की जिसने पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, हांगकांग अब ऑफिशियली एशिया का क्रिप्टो हब बनने की रेस में सबसे आगे निकल गया है। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने HSB और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बेहेमोथ बैंक के साथ स्टेबल कॉइन यूजर लाइसेंस दे दिया है। इसका इम्पैक्ट समझिए दोस्तों। अब रिटेल इन्वेस्टर बैंक के जरिए सिक्योर स्टेबल कॉइन खरीद पाएंगे,
इंस्टीट्यूशनल मनी जो अब तक रुका हुआ था वो अब मार्केट में फ्लो करेगा दोस्तों। यूएस के बाद एशिया की एक सबसे बड़ी रेगुलेटरी जीत है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो अब सिर्फ एक स्पेशलिटी एसेट नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम बैंकिंग का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप लोग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ग्रीन फ्लैग है दोस्तों। इंडिया, अब बात करते हैं इंडिया के। इंडिया जो नए टैक्स रूल 1 अगस्त से लागू हुए हैं दोस्तों, वो सबसे सीरियसली मोड़ पर है जो हर इंडियन क्रिप्टो यूजर को पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में नए टैक्स रिपोर्टिंग फॉर्म्स लागू हुए हैं, हो चुके हैं। अब तक बहुत से लोग सोचते थे कि अगर वो फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं या P2P पीयर टू पीयर कर रहे हैं तो वो बच जाएंगे, लेकिन अब सरकार ने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बहुत टाइट कर दिया है। टेलीफाइन, अगर कोई एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टाइमली सबमिट नहीं करता है तो उन पर 200 रुपये पर डे का या फाइन लगेगा। डाटा शेयरिंग, अब इंडियन एक्सचेंज डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को के नए AI पोर्टल्स के साथ लिंकेड है। आपका हर एक सेल और पोर्टफोलियो अब ट्रैक हो रहा है दोस्तों। पेनल्टी, गलत रिपोर्टिंग या डाटा छुपाने पर 50,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। मेरा सुझाव है दोस्तों, टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कंप्लेंस ज़रूरी है। अपने सारे ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। प्रॉफिट कमाओ लेकिन धन से टैक्स भरो ताकि आपका फंड सेफ रहे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं दोस्तों, सर क्या इस हाई प्राइस पर एंट्री लेनी चाहिए? तो दोस्तों, अगर हम 2020 से 2026 का डाटा देखें तो जिन लोगों ने SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया है, वो आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। चाहे वो इंडियन स्टॉक निफ्टी 50 हो या बिटकॉइन में वैलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ लमसम एक साथ पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। फिलहाल मार्केट में जियोपॉलिटिक्स टेंशन US ईरान थोड़ी कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए मेरा सजेशन है वेट फॉर डीप। अगर बिटकॉइन $69,000 से $70,000 के जोन में आता है तो वो एंट्री का बेस्ट स्पॉट होगा। डाइवर्सिफाई, सारा पैसा एक ही कॉइन में मत लगाइए। बिटकॉइन और इथेरियम के साथ साथ कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन जैसे सोलाना या पॉलीगॉन पर भी नज़र रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की क्रिप्टो
हॉट न्यूज की बातें, मार्केट बुलिश है, सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन नए टैक्स रूल्स के साथ आपको और भी ज़्यादा कंसिस्टेंस रहने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिटकॉइन अगले महीने तक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा करके 85,000 डॉलर के तक जाएगा? या अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं दोस्तों और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करने और क्रिप्टो गाइड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।